हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द एम इन लाइफ के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज भी इसमें हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द एम इन लाइफ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज एन एमलेस पर्सन इज़ लाइक अ रडरलेस शिप इन द सी एंड डज नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ देयर डेस्टिनेशन। द एम इन लाइफ, द एम क्या होता है? एम मीन्स होता है लक्ष्य, इन लाइफ जीवन में, इज मीन्स है रियली मीन्स वास्तव में या फिर सच में, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो जीवन में लक्ष्य वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो जीवन में लक्ष्य वास्तव में महत्वपूर्ण है बिकॉज, क्योंकि एन एमलेस पर्सन, एन मीन्स एक, एमलेस पर्सन यानी कि एक लक्ष्यहीन व्यक्ति, इज मीन्स है, लाइक मीन्स जैसा, ठीक है, लाइक मीन्स पसंद भी होता है, लाइक मीन्स जैसा भी होता है। और रडरलेस शिप, एक रडरलेस शिप के जैसा है। तो रडरलेस मीन्स क्या होता है? पतवार के बिना वाला, ठीक है, पतवार के बिना पतवार वाला जहाज जैसा है। इन द सी, इन द सी मीन्स समुद्र में। एंड और डज नॉट नो, और वो नहीं जानता है। क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे डज का यूज हुआ है, डज नॉट का यहाँ पर यूज होता है, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। द डायरेक्शन, दिशा, ऑफ देयर डेस्टिनेशन, ऑफ मीन्स का के देयर डेस्टिनेशन यानी कि उनकी मंजिल के। तो सिंपली सेंटेंस को हम पूरे को कैसे रीड करेंगे? जीवन में वास्तव में लक्ष्य का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लक्ष्यहीन पर्सन मीन्स व्यक्ति एक बिना पतवार के जहाज जैसा है, ठीक है। जैसा क्यों बोल रहे हैं हम? लाइक है इसके अंदर। समुद्र में एक बिना पतवार के जहाज जैसा है। और डज नॉट, और वो नहीं जानता है, द डायरेक्शन, और वो दिशा को नहीं जानता है, ऑफ देयर डेस्टिनेशन, और वो अपनी मंजिल की दिशा को नहीं जानता है। सिंपली लाइकवाइज, वैसे ही, इफ वी ऑल्सो डोंट हैव एन एम इन आवर लाइफ, इफ यदि, लाइकवाइज वैसे ही, इफ यदि, वी ऑल्सो डोंट हैव एन एम, अगर हमारा भी कोई एम नहीं है, ठीक है, या हम भी कोई एम नहीं रखते हैं, हैव मीन्स होना होता है इन लाइफ, हमारे जीवन में, वी वुडंट नो वेयर टू रीच, वी वुडंट नो, हम नहीं जान सकते, वेयर टू गो, कि हमें कहाँ पहुँचना है या फिर कहाँ जाना है। I always wanted to be a professor and now my family is inspiring me to become a professor too. I always wanted to. अब देखिए, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस हो गया, क्योंकि I मीन्स मैं, always मीन्स हमेशा, wanted to मतलब चाहता था, ठीक है, मैं हमेशा चाहता था या चाहती थी। टू बी मीन्स होना, अ प्रोफेसर, मैं हमेशा एक प्रोफेसर होना चाहती थी या चाहता था। एंड और नाउ, अब, माई फैमिली इज़ इंस्पायरिंग मी, अब मेरी जो परिवार है, मेरा परिवार जो है वो मुझे प्रेरित कर रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। मी मीन्स मुझे, टू बिकम अ प्रोफेसर टू, टू बिकम मीन्स बनने के लिए, अ प्रोफेसर टू, मेरा परिवार भी अब मुझे प्रोफेसर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। माई पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, आर मीन्स है रियली मीन्स वास्तव में, सपोर्टिव मीन्स सहायक है, मेरे माता पिता वास्तव में सहायक हैं, यानी कि वो मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं। एंड और दे रिस्पेक्ट माई डिसीजन, और वो मेरे डिसीजन का यानी कि मेरे निर्णय का, जो मैंने फैसला किया है, उसका आदर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है, अंग्रेजी है, ठीक है। माई टीचर्स आर रियली हेल्पफुल, मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे अध्यापक हैं, आर रियली हेल्पफुल, वे वास्तव में मददगार हैं या मदद करने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो, मददगार और मदद करने वाले। एंड और दे हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे हेल्प मी, वे मदद करते हैं, अ लॉट बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड समझने में, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वो सब कुछ समझने में बहुत मदद करते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑन मीन्स पर, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मीन्स इस विशेष सब्जेक्ट पर, इस विशेष सब्जेक्ट पर वो बहुत सब कुछ समझाने की, समझने में मेरी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, या फिर आप स्पेशल भी बोल सकते हैं कि इस स्पेशल सब्जेक्ट के लिए वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो गाइड मी अ लॉट
अबाउट फ्यूचर डिसीजंस, दे ऑल्सो गाइड मी, दे मीन्स वे, ऑल्सो मीन्स भी, गाइड मतलब मार्गदर्शन देते हैं, मी मीन्स मुझे, वो मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं, अलॉट बहुत, अबाउट फ्यूचर डिसीजन भविष्य के लिए निर्णयों के लिए वो मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं, ठीक है। मिसिस दिव्या इज़ माई इंग्लिश प्रोफेसर एंड शी नोज अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स। मिसिस दिव्या इज़ माई इंग्लिश प्रोफेसर, वह मेरी इंग्लिश की प्रोफेसर हैं या फिर अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। एंड शी नोज, और वह जानती हैं, अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, अबाउट मीन्स के बारे में, माई फ्यूचर प्लान्स यानी कि मेरे भविष्य की जो योजना है, प्लान्स मीन्स योजनाओं के बारे में जानती हैं। शी ऑलवेज इंस्पायर्स मी, ठीक है, शी ऑलवेज वह हमेशा, इंस्पायर यानी कि प्रेरित करती हैं, मी मीन्स मुझे, वो हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं। टू डू मीन्स करने के लिए, बेटर बेहतर, एंड वर्क हार्डर और कड़ी मेहनत। टू डू मीन्स करने के लिए, बेटर एंड वर्क हार्डर, और वह मुझे बेहतर और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। द रीज़न बिहाइंड माई फ्यूचर प्लान, द रीज़न मीन्स कारण, बिहाइंड मतलब पीछे, माई फ्यूचर प्लान मेरे भविष्य की योजना के पीछे जो कारण है। आई हैव अ फ्यू स्पेसिफिक रीजन्स फॉर माई फ्यूचर प्लान। आई हैव मेरे हैं, ठीक है, हैव मीन्स क्या होता है, होना कोई भी चीज़ या फिर रखना। अ फ्यू मीन्स कुछ, ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि मेरे कुछ ही प्रोग्राम है, बहुत सारे नहीं है, तो हम बोलते हैं अ फ्यू मतलब कुछ। स्पेसिफिक रीजन्स मेरे कुछ विशिष्ट या फिर विशेष कारण हैं। फॉर माई फ्यूचर प्लान मेरे भविष्य की योजना के लिए मेरे कुछ विशेष कारण हैं, या मैंने कुछ विशेष कारण रखे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है। आई वॉज वंस एक्सप्लेनिंग सम डाउट्स ऑफ माई, आई वॉज मैं था, वंस एक बार, एक्सप्लेनिंग यानी कि एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है, समझाना किसी को। सम डाउट्स कुछ जो डाउट्स थे यानी कि कुछ जो संदेह थे, ऑफ माई क्लासमेट्स, ऑफ मीन्स मेरे, ऑफ मीन्स काकी के, माई मीन्स मेरे। आई वॉज मैं था, वंस एक बार, एक्सप्लेनिंग यानी कि मैं एक बार समझा रहा था, सम डाउट्स कुछ संदेहों को या फिर कुछ शंकाओं को समझा रहा था या समझा रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, जब भी वॉज या वर्ग के साथ में आईएनजी का यूज़ होता है तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। मैं एक बार कुछ संदेहों को समझा रहा था, माई क्लासमेट्स मेरे क्लासमेट्स यानी कि मेरे जो सहपाठी हैं या जो मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं उनको समझा रहा था। एंड और आई रियलाइज्ड दैट आई रियली लाइक एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग। एंड आई रियलाइज्ड और मैंने एहसास किया या मुझे एहसास हुआ, दोनों आप बोल सकते हो क्योंकि ये क्या है, हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई के साथ में हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। दैट की आई रियली लाइक मुझे वास्तव में पसंद है, एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन हो गया कि मुझे वास्तव में पढ़ाते रहना, ठीक है, और समझाते रहना पसंद है, ऐसा आप बोल सकते हैं। शुरू में याद करने के लिए आप इन वर्ड्स को जैसे कि एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, तो पढ़ाते रहना या करते रहना बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और स्पीकिंग में भी आ जाएगा। आफ्टर माई इंग्लिश ऑनर्स डिग्री, मेरी इंग्लिश ऑनर्स डिग्री के बाद, आई विल प्रिपेयर फॉर द मास्टर्स डिग्री। आई विल मतलब मैं करूँगा या करूँगी, प्रिपेयर मैं तैयारी करूँगा मास्टर्स डिग्री के लिए। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट, आई एम मैं हूँ, प्रिटी मच मीन्स काफ़ी, हम बोलते हैं ना प्रिटी मच मीन्स काफ़ी, कॉन्फिडेंट यानी कि मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ या फिर मुझे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, अबाउट के बारे में, दैट की, एंड और आई नो आई विल वर्क हार्ड टू परस्यू माई ड्रीम। आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, आई नो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, आई विल फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस हो गया। देख रहे हैं ना आप, इस ये क्या है, देखिए अब मैं आपको इस वाले सेंटेंस की एक चीज़ समझाती हूँ। आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट, मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। आई नो मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। टू परस्यू मीन्स पाने के लिए, माई ड्रीम मेरे सपने को पाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एवरीवन शुड हैव अ रीजनेबल एम इन देयर लाइफ। एवरीवन मतलब हर किसी का, शुड हैव ज़रूर होना चाहिए, हैव मीन्स होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल यानी कि एक उचित एम उद्देश्य होना चाहिए, इन देयर लाइफ उनके जीवन में, दैट
जिससे कि विल हेल्प देम टू रीच सक्सेस, जो उन्हें मदद करेगा, दैट मीन्स उन्हें मदद करेगा टू रीच, पहुंचने के लिए, सक्सेस यानी कि सफलता की ओर पहुंचने में उनकी मदद करेगा। देखिए ना, आपने ये चीज़ देखी ना कि इस वाले टॉपिक के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक ही सेंटेंस जो है वो इतना बड़ा है कि उसी के अंदर 2-3 टेंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये टॉपिक आपको पसंद आया है, ऐसे और भी टॉपिक आप चाहते हो जो कि सिंपल भी हों और डिटेल में हम उसको समझ में लें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही करोगे तो आप ही सीखोगे, मेरे बोलने से आपको नहीं आएगा। ये चीज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्लियरली है, कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से भी सीखते हो तो वो 2-4 मिनट के लिए, 1-2 दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए आपके मन में रहेगी। फिर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी वो आपके अंदर रहेगी, नहीं तो वो चीज़ वैनिश हो जाती है। ठीक है, आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है डेस्टिनेशन, मीन्स मंजिल। नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर, विशेष, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पेशल, दोनों ही बोल सकते हैं। रीजनेबल मीन्स उचित। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का एमलेस, रडरलेस एंड गाइड। ये तीनों वर्ड डिक्टेशन के, एमलेस, रडरलेस एंड गाइड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें जितने भी सेंटेंस आए थे वो आपको कैसे लगे हैं और कौन सा सेंटेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।